क्या आपने कभी सोचा है कि टाइपिंग के लिए जब भी हम किसी भी डिवाइस के कीबोर्ड को ओपन करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन का हो, लैपटॉप का हो या फिर कंप्यूटर का, इन सभी डिवाइस के कीबोर्ड में कभी भी अल्फाबेट अपने सही ऑर्डर में नहीं होते हैं। वे कुछ अलग ही फॉर्मेट से लगे होते हैं, जिसमें शुरुआत के फर्स्ट लेटर क्यू होता है। अगर शुरुआत ए से होता है तो उसके बगल में एस आता है, जबकि भी और बी एक दूसरे के बगल में होते हैं। क्या हमेशा से ही कीबोर्ड में यही फॉर्मेट यूज होता रहा है? अगर नहीं तो आखिर क्यों इंग्लिश के अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं रखा गया है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। अभी जो हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के कीबोर्ड में जो फॉर्मेट यूज हो रहा है उसे क्वार्टी फॉर्मेट कहा जाता है, और ये फॉर्मेट कंप्यूटर और लैपटॉप के आने के पहले से ही टाइपिंग के लिए ट्रेंड में था। जब कंप्यूटर और लैपटॉप के जैसे कोई डिवाइस नहीं था, तब उस वक्त टाइपिंग टाइपराइटर से किया जाता था। उसमें भी लेटर क्वार्टी फॉर्मेट में ही होते थे, लेकिन हमेशा से ही टाइपराइटर के कीबोर्ड क्वार्टी फॉर्म में नहीं था। क्वार्टी फॉर्मेट से पहले टाइपराइटर के कीबोर्ड भी ABCD फॉर्मेट में हुआ करता था। टाइपराइटर का आविष्कार साल 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स, कार्लोस ग्लिडेन और सैमुअल डब्ल्यू सूले ने मिलकर किया था। लेकिन ये पहला टाइपिंग मशीन नहीं है। इससे भी पहले कई आविष्कारकों ने कई तरह के टाइपिंग मशीनें बनाई, लेकिन वे सभी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा। सबसे सफल पूर्वक बेचे जाने वाला पहला टाइपराइटर सोल्स और ग्लिडेन द्वारा बनाया गया टाइपराइटर है। शुरू में जब टाइपराइटर को बनाया गया था, उस वक्त उसके कीबोर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज में होते थे। अल्फाबेट के सारे लेटर A to Z अपने सही ऑर्डर में लगे होते थे, और इसी फॉर्मेट में टाइपराइटर को यूज किया जाने लगा। जब उसके टाइपिंग की रफ्तार बढ़ाई गई तो उसमें मुश्किलें आने लगी। एक तो ये कि उसके बटन एक दूसरे से काफी करीब होते थे, और एक ही लेटर्स को बार बार टाइप करने से टाइपराइटर की सुई आपस में उलझ जाती थी, जिसके वजह से टाइप करने में मुश्किल होती थी। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश में कुछ लेटर ऐसे हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे EISM वगैरह, और दूसरे ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे ZX वगैरह। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेटर्स EISM को टाइप करने के लिए उंगली को पूरे कीबोर्ड पर घुमाना पड़ता था, और इससे स्पीड काफी स्लो हो जाती थी। इसलिए इसको लेकर कई एक्सपेरिमेंट हुए और काफी कोशिश नाकाम रही, और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक और फॉर्मेट आया था जिसे डोरक फॉर्मेट कहा जाता है, और ये फॉर्मेट अपनी की सेटिंग से फेमस नहीं हुआ था, बल्कि इसे तैयार करने वाले अगस्त डोरक के नाम पर इस मॉडल का नाम दिया गया था। हालांकि यह कीबोर्ड मॉडल बहुत दिनों तक चर्चे में नहीं रहा, क्योंकि यह ना तो अल्फाबेटिकल था और ना ही टाइपिंग की दृष्टि से आसान था। डोरक फॉर्मेट के बदले लोगों को क्वार्टी फॉर्मेट ही सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगा, जो कि क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने साल 1870 के दशक में लाया। टाइपिंग को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए सोल्स ने अल्फाबेट्स के ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेटर जैसे ESIM को उंगलियों के रीच में सेट कर दिया, जिससे बार बार जुड़ने वाले लेटर्स एक दूसरे से दूर हो गए। इस फॉर्मेट से टाइपराइटर की सुइयों के फंसने का खतरा काफी कम हो गया, और टाइपिंग की स्पीड काफी अच्छी हो गई। इस फॉर्मेट का नाम क्वार्टी कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के पहले 6 लेटर्स के नाम पर रखा गया है। यह पहले टाइपराइटर पर प्रयोग होता था, बाद में कंप्यूटर पर भी अपनाया गया। तब से लेकर आज तक हम कोई से भी डिवाइस के कीबोर्ड में क्वार्टी फॉर्मेट का ही यूज करते हैं।